देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश से घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के नाम एक चिट्ठी जारी करके अब इस अभियान में यूपी वालों से भी सहयोग देने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से योगी की पाती शीर्षक नाम से जो खुला पत्र शेयर किया, उसमें लिखा, घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। संसाधनों पर नागरिकों का हक है, घुसपैठियों का नहीं। योजनाओं से वंचितों को मिलने वाला लाभ बंटने नहीं दिया जा सकता। सार्वजनिक संसाधनों पर गैर जरूरी बोझ की सफाई आवश्यक है। सुरक्षा, सामाजिक संतुलन, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ऐसे में किसी को कहीं भी काम पर रखने से पहले उसकी पहचान सुनिश्चित करें। लेकिन विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव से पहले ये सिर्फ बीजेपी का चुनावी स्टंट है और घुसपैठियों की धरपकड़ के नाम पर सरकार एक वर्ग विशेष को निशाना बना रही है। चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसी के लिए ये ध्रुवीकरण के मुद्दों को तलाशते हैं और तलाश करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। प्रदेश में केंद्र में 12 साल से है और 8 साल से है। अगर आज तक ये नहीं बता पाई कि कितने घुसपैठी हैं और अभी तक क्यों नहीं निकाले गए, उनको उसका सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या की पहचान और उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश आने के बाद यूपी में अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए कई जिलों में चेकिंग और दस्तावेजों की जांच तेज हो गई है। हालांकि इस अभियान के बीच लखनऊ की मेयर ने एक इलाके में जाकर वहां रह रहे लोगों को 15 दिन में झुग्गी झोपड़ियां खाली करने का फरमान सुना दिया, जिसके बाद घुसपैठियों के नाम पर राजनीति और गर्म हो गई है। क्योंकि जिन लोगों को लखनऊ की मेयर ने जगह खाली करने का आदेश दिया, उनका कहना है कि वो असम के रहने वाले हैं, उनके नागरिकता के सभी दस्तावेज मौजूद हैं। देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश से घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के नाम एक चिट्ठी जारी करके अब इस अभियान में यूपी वालों से भी सहयोग देने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से योगी की पाती शीर्षक नाम से जो खुला पत्र शेयर किया, उसमें लिखा, घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। संसाधनों पर नागरिकों का हक है, घुसपैठियों का नहीं। योजनाओं से वंचितों को मिलने वाला लाभ बंटने नहीं दिया जा सकता। सार्वजनिक संसाधनों पर गैर जरूरी बोझ की सफाई आवश्यक है। सुरक्षा, सामाजिक संतुलन, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ऐसे में किसी को कहीं भी काम पर रखने से पहले उसकी पहचान सुनिश्चित करें। लेकिन विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव से पहले ये सिर्फ बीजेपी का चुनावी स्टंट है और घुसपैठियों की धरपकड़ के नाम पर सरकार एक वर्ग विशेष को निशाना बना रही है। चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसी के लिए ये ध्रुवीकरण के मुद्दों को तलाशते हैं और तलाश करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। प्रदेश में केंद्र में 12 साल से है और 8 साल से है। अगर आज तक ये नहीं बता पाई कि कितने घुसपैठी हैं और अभी तक क्यों नहीं निकाले गए, उनको उसका सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या की पहचान और उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश आने के बाद यूपी में अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए कई जिलों में चेकिंग और दस्तावेजों की जांच तेज हो गई है। हालांकि इस अभियान के बीच लखनऊ की मेयर ने एक इलाके में जाकर वहां रह रहे लोगों को 15 दिन में झुग्गी झोपड़ियां खाली करने का फरमान सुना दिया, जिसके बाद घुसपैठियों के नाम पर राजनीति और गर्म हो गई है। क्योंकि जिन लोगों को लखनऊ की मेयर ने जगह खाली करने का आदेश दिया, उनका कहना है कि वो असम के रहने वाले हैं, उनके नागरिकता के सभी दस्तावेज मौजूद हैं।